जैसा है हमें उसके कर्तव्यों को उसके रास्ते पे हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमने भगवान बुद्ध का धर्म स्वीकार किया है। तो हमें कोई ऐसा कर्म नहीं बनते लोग भी आप अभी मैं वक्ता जी से सुन रहे थे कई मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कई बनते लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो वो धर्म का काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपने को देखना है, क्योंकि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, अगर हम उनके पीछे पड़ जाएंगे तो हम अपना जीवन नहीं सुधार सकते हैं। तो क्योंकि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, कोई भी व्यक्ति हुआ आदर्श भाई, जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको यहीं पर फल प्राप्त होगा। चाहे भिक्षु हो, ये चीवर ओढ़ लेने से कोई कर्म का आप गलत काम करेंगे तो चीवर ओढ़ लेने से उस कर्म से आप बच नहीं सकते हैं। या आप उपासक हैं, ये सोचते रहे मैं भगवान बुद्ध को मानने वाला हूँ, इस कर्म से हम बच जाएंगे, गलत कर्म करते रहेंगे हम बच जाएंगे। भगवान बुद्ध ने बिल्कुल कहा कि जो व्यक्ति गलत कर्म करेगा, चाहे वो गुफाओं में जाके छिप जाए, चाहे समुद्र में जाके छिप जाए, चाहे आसमान में चला जाए, कहीं पर भी चला जाए, वो उन कर्मों से नहीं बच सकता, उनका उससे फल मिलेगा ही। चाहे वो अकुशल कर्म करेगा तो उसको अकुशल फल मिलेगा, और जो कुशल कर्म करेगा तो उसको कुशल फल मिलेगा। तो इसलिए बहुत चीजें हैं समझने वाली, तो उनको आपको समझना चाहिए। और पढ़े लिखे लोगों के लिए ये सारा ही काफी होता है, क्योंकि आप रूढ़वादी परंपरा में जाना चाहते हैं या सम्यक परंपरा में जाना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार है, दोनों रास्ते आपके सामने खुले हुए हैं। ठीक है, आगे वक्ता के भी आप विचार ले सकते हैं हमारी जी बात जी जी भंते जी थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दीजिए कि जैसे आज हिंदू धर्म है, आज बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है और सनातन धर्म, तो ये चार गो एक ही तरह के लोगों के बीच हमारे ही बीच है, तो इसको भी थोड़ा सा एलेबरेट कर दीजिए। सनातन धर्म भगवान बुद्ध का है। आप सुनेंगे, आपने जब धम्पद में पढ़ेंगे, नहीं वैरन वैरान सम्मन तीद गुदाचनंग अवैरन च वैरन तीद ऐसे धम्मो सनातनो। वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता, अवैर से ही वैर समाप्त होता है। यही सनातन नियम है, यही सनातन धर्म है। सनातन मतलब परंपरा, प्राकृतिक। इसी पे तो अभी विवाद हुआ था, आपने खूब पढ़ा हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो वक्तव्य दिए थे उसमें बहुत विचार कर लेते हैं। जी सर, लेकिन अभी 2020 से कुछ दिन पहले से ही ये लोग तो करता आ रहा है, लेकिन 20 से ये लोग हिंदू को जब सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया और ये समाज में प्रचारित हो गया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो ये लोग सनातनी खुद को करने लगे सनातन धर्म, जबकि सनातन तो एक विशेषण है। सनातन कोई धर्म नहीं है, तो धम है, धम जो कि विशेषण लग रहा है कि विशेषण है। देखिए, हिंदू तो बाबा साहब ने भी कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि ये हिंदू धर्म, पहले ही बाबा साहब ने कहा था हुई हिंदू जी, तो किसी ने, शंकराचार्य किसी भी व्यक्ति ने जवाब नहीं दे पाया था। तो उस समय सभी मौन रहे, जितने भी पढ़े लिखे वैसे थे, तो उन्होंने आर्य धर्म कह लिया, आर्य धर्म को मान लिया कि मैं आर्य हूँ। किसी ने वैद काल को मान लिया, वैदिक हूँ मैं। तो सब जब, क्योंकि बाबा साहब के सामने कोई टिकने वाला तो था नहीं विद्वान, वो जानते थे बाबा साहब जिसकी खाल उधेड़ते हैं तो सिलने वाला कोई नहीं होता है। तो बाबा साहब तो इतने विद्वान थे, उनके सामने कोई टिकता नहीं था। तो जब भी बाबा साहब के सामने इसीलिए नहीं टिकता था, वो पढ़े लिखे थे, हर चीज को समझते थे। तो क्योंकि जब बाबा साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी, वो लोग मौन रह गए। तो जो समझदार थे उन्होंने अपना अपना पथ मार्ग बदल लिया। तो उस समय हिंदू धर्म है ही नहीं कुछ, तो इसलिए वो लोग मौन रहे, उन्होंने चेंज कर लिया। तो बहुत चीजें ऐसी हैं। जी भंते जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश काल में पहले लोग ब्रह्म समाज की स्थापना किए, उससे पहले ब्राह्मण धर्म, वैदिक थे, ब्राह्मण धर्मी थे, फिर ब्रह्म समाज हुए बनाए, फिर आर्य समाज बनाए, फिर हिंदू हो गए, फिर अभी सनातनी खुद को कहने लगे। तो ये तो खुद परिवर्तन इतना हो रहे हैं, इतना समय के अनुसार हो रहे हैं, तो ये सनातनी हो कैसे सकते हैं। तो जी भंते जी, और कोई हैंड रेज करते हैं तो